स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। एनआईटी जमशेदपुर का आज हम जो है पूरी एनआईटी जमशेदपुर के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या उसका एडमिशन प्रोसेस रहता है, किस किस कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या कट ऑफ रहता है, फ़ीस और प्लेसमेंट कितनी रहती है इसके अंदर, तो इस एनआईटी का कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आज हम जो है एक एनआईटी कवर करेंगे। इस तरह से हम जो है मैं इस सीरीज़ के अंदर जो है इस सीरीज़ जो है ये शुरू करूँगी, जिसके अंदर हम जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या उनका एडमिशन स्ट्रक्चर या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए जो कि यूजी के बच्चे हैं या पीजी के बच्चे हैं जो आगे एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एंड तक जो है ये वीडियो जरूर देखना, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको भी पता चलेगा एक्चुअली में हमें जो है एडमिशन लेने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें जो है देखनी पड़ती हैं। जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो हमें क्या क्या मेन पॉइंट्स जो है हमें जानने चाहिए उस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो वो सारे हम इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो हम देखेंगे और आप लोग ये अपनी रेटिंग देना कि आप इस एनआईटी को कितनी रेटिंग देते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहती है वीडियो, और लाइक करें और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस अलग अलग एनआईटीज़ या आईआईटीज़ की मैं आपके लिए लेके आ सकूं। तो देख लेते हैं सबसे पहले एनआईटी जमशेदपुर जो है आपकी एनआईटी, ये जो है झारखंड के अंदर है। ये जो स्टेट के अंदर है दैट इज़ झारखंड, और ये जो है आपकी 31st वन जो है नेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और जो कि इस्टेब्लिश हुआ था एनआईटी एक्ट 2007 में। और ये जो एनआईटी है ये जो है फुल्ली फंडेड है, किसके द्वारा? एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये एनआईटी जमशेदपुर जो है वो फुल्ली फंडेड है। बहुत ही अच्छी एनआईटी है एनआईटी। और ये कैसी है? गवर्नमेंट है, क्योंकि ये जो है फुल्ली फंडेड है किसके द्वारा? एमएचआरडी के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है 31st जो है नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा इंडिया का, और जो कि एनआईटी एक्ट 2007 के अंदर जो है इस्टेब्लिश हुआ था। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि एनआईटी जमशेदपुर जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, झारखंड के अंदर ये लोकेटेड है। 1960 में जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी, तो काफ़ी पुरानी एनआईटी है आपकी, और ऑटोनॉमस बॉडी है ये, और AICTE अप्रूव्ड है, ठीक है। AICTE अप्रूव्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो AICTE अप्रूव्ड होने चाहिए, तो ये AICTE अप्रूव्ड है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ ऑफ कोर्स यहाँ पे है। कॉलेज की अगर कोर्सेज़ की बात करें, बीटेक, एमटेक और पीएचडी है। हम इसके बारे में आगे और डिटेल पढ़ेंगे कि बीटेक में क्या क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एमटेक का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये मैं आपको जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर मैं और बात करूँ तो ये जो है ऑटोनॉमस बॉडी तो मैंने आपको बता ही दिया था। ऑफकोर्स ये AICTE तो अप्रूव्ड है ही है, यानी कि आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो है ही है, इसके लिए ये तो अप्रूव्ड है ही है, प्लस UGC अप्रूव्ड है। UGC अप्रूव्ड भी है ये आपकी एनआईटी जमशेदपुर। UGC अप्रूव्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको BSc या MSc जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना, हमारी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो UGC अप्रूव्ड होती हैं, पर यहाँ पे हमारी जो एनआईटी जमशेदपुर है ये दोनों ही अप्रूव्ड हैं। जब आप आगे हायर में करते हो तो आप देखना चाहते हो कि UGC अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो ऑफकोर्स ये एनआईटी जो है आपकी UGC अप्रूव्ड भी है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट फंडेड है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, वाईफाई कैंपस रहेगा। उसके अलावा रैगिंग फ्री एनवायरनमेंट रहेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा योगा मेडिटेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। 24 आवर इंटरनेट कनेक्शन भी अवेलेबल है। मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजी का ये यूज़ करते हैं, और बहुत ही अच्छा जो है इनका जो है स्टडी शेड्यूल रहता है। इसके अलावा अगर मैं फैकल्टी की बात करूं तो ऑफकोर्स ये जो एनआईटी जमशेदपुर है इसके अंदर बहुत ही स्किल्ड जो है फैकल्टी आपको मिलेगी, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ है चाहे नॉन टेक्निकल स्टाफ है। तो इसके बाद जो है हमारा मेन पॉइंट हम उस पर आते हैं कि क्या कोर्सेज़ हैं और कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ तो यूजी का कोर्सेज़ है जैसे कि बीटेक। अब बीटेक भी एक स्ट्रीम तो होती ही नहीं है बीटेक की,
तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अवेलेबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। कई बार जो है ये वाला सब्जेक्ट हमें बहुत कम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एनआईटी जमशेदपुर में आपको ये वाला सब्जेक्ट भी मिलेगा। इसके अलावा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। तो ये सारे क्या हैं, आपके बीटेक के कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यूजीसी अप्रूव्ड है, तो यहाँ पे बीएससी की जो है बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है, नॉन फॉर्मल बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 12 सेमेस्टर का होता है ये। इसके अलावा अगर मैं पीजी कोर्सेज़ की बात करूँ तो एमटेक अवेलेबल है। एमटेक कितने कौन कौन से कोर्सेज़ में आप कर सकते हो? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अवेलेबल है, थर्मल इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री इंजीनियरिंग। मटेरियल इंजीनियरिंग में भी आप एमटेक कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव सिस्टम एंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सरफेस साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी आपकी जो है एमटेक अवेलेबल है, तो आप इनमें एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एमसीए अवेलेबल है, 3 साल का कोर्स होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों में एमएससी अवेलेबल है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा पीएचडी तो अवेलेबल है ही आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो यूजी के बच्चे हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी के बच्चे, तो उन्हें जो है जेई मेंस का पेपर क्लियर करना होगा। तो जेई के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही जो है आपका यूजी में यानी कि बीटेक में आपका एडमिशन होगा। बीटेक में एडमिशन आपका कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ योर जेई मेन स्कोर कार्ड। जेई मेन में जो आपकी रैंक रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यूजी में मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसी अकॉर्डिंग जो है आपका यूजी में एडमिशन होगा। उसके बाद अगर मैं पीजी की बात करूं, पीजी में मतलब कि एमटेक की अगर मैं बात करूं, तो एमटेक में एडमिशन लेने के लिए जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है आपके, एमटेक में एडमिशन लेना है तो आपको जो है गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। गेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको अगर क्वालिफाई होगा तभी आप जो है एमटेक में एडमिशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एमएससी की बात करती हूँ, एमएससी में यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस में अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है एनआईटी इंस्टीट्यूट जो है वो एक टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस टेस्ट। तो इस एंट्रेंस टेस्ट को आप क्वालिफाई करके जो है आप एमएससी में जो है एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको यूजी के लिए जो है जेई मेंस का पेपर क्लियर होना चाहिए, उसका रैंक, उसका स्कोर कार्ड ही आपका एडमिशन डिपेंड करेगा कि क्या आपका रैंक है, क्या आपका स्कोर कार्ड है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपका अच्छा स्कोर कार्ड है, अच्छा रैंक है आपका। उसके अलावा आपके +2 में 75% से अबव होने चाहिए, तभी आप यूजी कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक के लिए सिंपली आपको बता दिया गया है कि गेट के स्कोर के थ्रू जो है आपका एडमिशन होगा। एमएससी के लिए एमएससी के स्कोर के अकॉर्डिंग जो है एमएससी के लिए आपका क्या एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसका अगर आप क्वालिफाई करते हैं और आपके पास एमएससी की डिग्री है, एमएससी की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। एमएससी की डिग्री है प्लस जो एंट्रेंस टेस्ट दिया है वो आपने अगर क्वालिफाई कर लिया है तो ही आप एमएससी के लिए एलिजिबल होगे। सॉरी, एमएससी के लिए नहीं, सॉरी, आप एमटेक के लिए एलिजिबल होगे। एमटेक के लिए आपको एमएससी भी होनी चाहिए प्लस आपका एंट्रेंस टेस्ट, एमएससी या आप कह लो बीटेक। ठीक है, या तो बीटेक हो या एमएससी हो। ये वाला जो है, सॉरी, एमटेक के लिए जो है आपका क्या रहेगा, एमटेक के लिए तो एक तो आपको बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए प्लस आपका गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए, गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो आप एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एमएससी की बात करूं, एमएससी के लिए आपको कैसे करना है, एमएससी प्रोग्राम में लेने के लिए ऑफ कोर्स आपकी ग्रेजुएशन यानी कि क्वालिफाइंग डिग्री क्या रहेगी, इसके लिए ग्रेजुएशन रहेगी। ग्रेजुएशन प्लस अगर आप एंट्रेंस टेस्ट जो इन्होंने कंडक्ट करवाया है, एंट्रेंस टेस्ट अगर ये क्वालिफाई करते हो तो आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हो। इसके अगर आप बीएससी प्लस अगर आपका बीएससी क्वालिफाइंग डिग्री है, इसके अलावा आपका आईआईटी जैम
IIT जैम का पेपर क्वालिफाइड है, इसका अच्छा आपका वैलिड स्कोर है, देन आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है MSc के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो MSc के लिए आपको जो है BSc क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए प्लस एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। नहीं है एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई, वैलिड स्कोर है IIT जैम का, तो भी आप MSc के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MCA के लिए जो है एक NIM CET टेस्ट होता है, वो आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर आप फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर सेट स्कोर, तो सेट स्कोर के बेसिस पे आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। और PhD में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, हर एक को रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा वाइव उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के अलावा जो है उनके जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे उनका PhD में एडमिशन होगा। सो बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, +2 में 75% से अबव मार्क्स होने चाहिए। एमटेक के लिए बीटेक में 65% से अबव मार्क्स होने चाहिए प्लस गेट का स्कोर। MSc में BSc में आपके 60% मार्क्स होने जरूरी हैं रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और अगर आपको PhD करनी है तो MSc जो है आर्किटेक्चर प्लानिंग या टेक्नोलॉजी में आपके MSc की डिग्री होनी चाहिए। फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। तो फ़ी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, बीटेक का एनुअल का फ़ी स्ट्रक्चर रहता है 7 लाख के अराउंड, एमटेक का रहता है 2 लाख के अराउंड, MCA का 2,85,000 और MSc का जो फ़ीस रहती है वो 1,44,000 रुपया होता है। तो ये इनका जो है एनुअल है, ये फ़ीस जो है दैट इज़ एनुअल फ़ीस। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये चेंज हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फ़ीस की, हॉस्टल फ़ीस अलग से आपको 15,000 रुपये देनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो है 15,000 तो ये आपकी हॉस्टल फ़ीस हुई, प्लस मेस का एडवांस में ही ये पहले ही रखवा लेते हैं। तो हर सेमेस्टर का, जैसे कि आपको पता है साल में आपके पास 2 सेमेस्टर होते हैं, तो हर सेमेस्टर का जो है आपको 16,500 रुपया हर सेमेस्टर का आपको जो है मेस का फ़ीस आपको देनी पड़ती है। तो हॉस्टल मेस की फ़ीस जो है वो 16,500 रुपया है। तो ये तो आपके एनुअल चार्जेस, ये वाले तो एनुअल चार्जेस हो जाएंगे और ये पर सेमेस्टर आपको देने ही पड़ेंगे मेस के। तो ये था इसका हॉस्टल का। इसके अलावा अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो स्कॉलरशिप यहाँ पे झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए तो वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ये जो है स्कॉलरशिप देती है झारखंड के स्टूडेंट्स को। वो जो है SC ST का या OBC का होना चाहिए, SC का होना चाहिए, ST का होना चाहिए, OBC का होना चाहिए। तो उनको जो है झारखंड जो है स्टेट जो है वो स्कॉलरशिप देती है। पर कंडीशन वही है कि ST की जो है अगर हम बात करें कि उनके फैमिली इनकम जो है वो 2 लाख होनी चाहिए, BC की जो है 1 लाख तक होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी स्कॉलरशिप आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस या जो भी आप स्कॉलरशिप आप बाहर से खुद से अप्लाई करते हैं, तो वो सारी स्कॉलरशिप यहाँ से एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग ये स्कॉलरशिप हैं, आप इन्हें सर्च कर सकते हैं, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये सारी स्कॉलरशिप जो है वो आपके यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं मेरिट के बेस पे भी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, फीस में कंसेशन हो जाता है यहाँ पे। ये देख सकते हो यहाँ पे NIT जमशेदपुर की 2020 की कट ऑफ है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंट कोटास की डिफरेंट क्या होती है, कट ऑफ होती है। जैसे कि अगर आप न्यूट्रल जेंडर के हैं, अगर आप फीमेल हैं, ओपन टाइप सीट है, तो उस केस में जो है ये देख रहे हो IIT JEE का जो रैंक रहा है वो 28,000 से 34,000 में स्टार्ट हुआ, 34,000 पे जाके वो रुक गई लिस्ट। तो ये अलग अलग है। PWD के हो अगर आप तो 398 पे ही कट ऑफ जो है स्टार्ट हुई, उसी पे ही रुक गई पिछले साल। तो एक ही स्टूडेंट रहा होगा जिसका 398 रैंक स्कोर कार्ड रहा होगा, तो ये रैंक रहा होगा। तो ये कुछ रैंक्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो मेरे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ही पता है प्लेसमेंट, क्योंकि हर कोई जो बीटेक का स्टूडेंट वो प्लेसमेंट के लिए ही मेनली जो है करता है ये बीटेक। सो बीटेक के लिए स्टूडेंट्स को बता दें कि हाँ यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। तो प्लेसमेंट इनका जो है ये भी बहुत अच्छी जो है कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है मेजर रिक्रूटर्स जो हैं वो एक्कोलाइट है, LN इंस्टीट्यूट है, AM डॉक्स है, तो ये BPCL, बायहैक, उसके बाद BCH इलेक्ट्रिक, JK पेपर, कैपमिनी, एक्सिस इंस्टीट्यूट, IBM, फिलिप्स, ये सारे के सारे रिक्रूटर्स जो है अच्छी ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे आके जो है बच्चे जो है
लेके मतलब कि प्लेस करते हैं। इसके अलावा जो है कैंपस प्लेसमेंट ये सारी अवेलेबल है। तो कैंपस से जो अगर मैं बात करूँ, एवरेज पैकेज जो है वो 5 से 6 लाख पर एनुअल लगा है। यहाँ तक एवरेज पैकेज इतना लग जाता है हर बच्चे का। इसके अलावा अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 39 लाख पर एनुअल रहा है। तो 39 लाख का जो है पैकेज जो है मैक्सिमम गया है यहाँ पे। तो ये था सब कुछ इसके बारे में। तो बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, ये डिटेल्स हैं इसकी, आप ले सकते हैं। वेबसाइट में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ओके करना, और मुझे भी बताना कि आपको एनआईटी जमशेदपुर का रिव्यू कैसा रहा है, आपको कैसी लगी ये इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप चाहो तो रेट कर सकते हो 10 में से, जितना भी आप देना चाहो इस इंस्टीट्यूट को। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। कल अगली बार हम मिलेंगे आपको एक न्यू एनआईटी के साथ या फिर आईआईटी के साथ। ठीक है।